पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रहे हैं और इस वक्त हम कह सकते हैं कि रांची का अरगोड़ा चौक है और ये चौक काफ़ी हॉट चौक माना जा रहा है क्योंकि रात में जब पीएम मोदी एयरपोर्ट से सीधे राजभवन की ओर जाएंगे तो यहाँ पे कार्यकर्ताओं की जमघट होगी। बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया जाएगा। क्या कुछ तैयारी है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि ये अरगोड़ा चौक आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस अरगोड़ा चौक को यहाँ पे सजाया गया है, संवारा गया है, ताकि पीएम मोदी जब यहाँ पे रुकेंगे तो उनको लगना चाहिए कि झारखंड के जो बीजेपी के जो नेता है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, किस तरह से पीएम मोदी का स्वागत कर रहे हैं। ये इतिहास में पहली बार होगा कि जब कोई प्रधानमंत्री भगवान के गांव में कदम रखेंगे। रात में पीएम मोदी इसी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आएंगे और फिर कल रात्रि विश्राम करने के बाद कल खूंटी और जाएंगे और वहाँ जहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा का जन्मस्थली है वहाँ पे जाके उनका सरदर सुमन अर्पित करेंगे। हम आपको दिखा रहे हैं कि सुरक्षा का ये यहाँ का व्यापक इंतजाम किया गया है। चारों तरफ ये बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि जैसे का पता है कि जब पीएम मोदी जहाँ भी जाते हैं लोगों को लोग एक झलक पाने के लिए काफ़ी हुजूम रहते हैं और सड़कों के किनारे पीएम मोदी को देखने के लिए हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे। इसलिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पहले ही सारी व्यवस्था कर दी गई है और अब सड़कों के दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगा दिया गया है ताकि पब्लिक पीएम मोदी के सामने नहीं आ पाए। और जो सुरक्षा है, सुरक्षा मानकों का लगातार प्रशासन द्वारा ख्याल किया जा रहा है और कह सकते हैं कि पीएम मोदी की सुरक्षा में 6 आईएएस और 5 आईपीएस के अलावा जिले के कई अधिकारी को भी तैनात किया गया है। कह सकते हैं कि डीजीपी और मुख्य सचिव लगातार सभा स्थल से लेकर एयरपोर्ट तक मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कल जब आज रात में पीएम मोदी 9 बजे एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे तो उस वक्त उनकी सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी जाएगी। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि लगातार पुलिस का जवान इसी तरह सड़कों पर सायरन बजाते हुए लोगों को सचेत कर रहे हैं और अपनी सुरक्षा का जो झलक है वो आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे देख लीजिए कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पे पीएम मोदी का स्वागत करने की सारी तैयारियां कर चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के युवा नेता हैं अशोक जी, इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ तैयारी है, पीएम मोदी का किस तरह से स्वागत करेंगे। देखिए, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के इस पावन भूमि पे अपने देश के यशस्वी लोकप्रिय जनप्रिय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। हम सभी झारखंडवासी सौभाग्यशाली है। आप जानते हैं कि कल जनजाति गौरव दिवस है। भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती को देश के प्रधानमंत्री ने जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाकर भगवान बिरसा मुंडा जी के साथ में असंख्य आदिवासी महापुरुषों को उन्होंने सम्मान देने का काम किया है। आज देखेंगे कि देश के प्रधानमंत्री शाम 8 बजे रांची आगमन होगा और उसके बाद में एयरपोर्ट से निकलकर हिनू चौक होते हुए, बिरसा चौक होते हुए, अरगोड़ा चौक होकर हरमू चौक, शाहजहां चौक, रातू रोड चौक, हॉट लिप्स चौक, फिर मछलीघर चौक, फिर राजभवन तक जाएंगे। आप देखेंगे कि जगह जगह उनका स्वागत को लेकर विशेष तैयारियां देखने को मिल रही है। आप देखेंगे कि जिस तरह से ये अरगोड़ा चौक में हम सभी यहाँ कार्यकर्ता के द्वारा जो यहाँ स्वागत की एक विशेष हम लोग तैयारी किए हैं, मैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। शाम 5 बजे से महिलाओं के द्वारा यहाँ पर रंगोली बनाने का कार्यक्रम होगा। पूरे सड़कों पे यहाँ पर रंगोली के माध्यम से वहाँ पर मोदी जी का स्वागत किया जाएगा। जोहार मोदी जी, स्वागत, वंदन, अभिनंदन मोदी जी। दीप जलाकर महिला कार्यकर्ता के द्वारा जोहार मोदी जी, स्वागत, वंदन, अभिनंदन मोदी जी का आपको दृश्य देखने को मिलेगा। स्वर्णरेखा नदी के लीटरों लीटर पानी यहाँ पर लाया जाएगा। स्वर्णरेखा नदी जो यहीं रांची में ही है, उसके शुद्ध जल से पूरे सड़क को शुद्ध किया जाएगा। उनके आगमन से पहले यहाँ कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ आतिशबाजियाँ भी की जाएगी, पटाखे फोड़े जाएंगे खुशी में। उसके बाद संध्या 5 बजे से यहाँ पर पद्मश्री मुकुंद नायक और पद्मश्री मधु मंसूरी जी के द्वारा रंगारंग झारखंडी सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा। उसके बाद 51 नगाड़ों के साथ में और पूरे झारखंडी संस्कृति के अनुसार प्रधानमंत्री के आगमन से पहले उनके 51 नगाड़ों और पूरे महिला पुरुष यहाँ पारंपरिक वेशभूषा के साथ में देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर वो तैयार मिलेंगे। कह सकते हैं कि भगवान के गाँव में पहली बार देश के किसी प्रधानमंत्री तक आने वाले हैं और कल जब जनजातीय गौरव का यात्रा का शुरुआत की जाएगी तो पूरे देश के लिए 2400 करोड़ और झारखंड के लिए 7200 करोड़ रुपए का योजना का भी शिलान्यास करेंगे और आधारशिला रखेंगे। क्या कुछ मिल पाएगा यहाँ के लोगों के लिए? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य का निर्माण किया है। अटल जी ने
अपने कथन के अनुसार देश में उनकी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आई, और उन्होंने जो बोला था मोराबादी मैदान में उसको सिद्ध किया और झारखंड अलग करने का काम किया। आप देखेंगे कि ये सौभाग्यशाली है हम सभी झारखंड वासी कि भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती को उसी तिथि को उन्होंने चुना। वो भगवान बिरसा मुंडा जी को भी एक सम्मान देने का काम किया कि जो कई वर्षों से यहाँ के आदिवासी मूलवासी लगातार झारखंड अलग को लेकर अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए अपने प्राण की आहुति दी, उनके प्राणों को उन्होंने सम्मान देने का काम किया और इस राज्य का अलग निर्माण करने का काम किया। उसी के नक्शे कदम पे चलते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा जी सहित सिद्धो कान्हो, तिलका मांझी, चांद भैरव, नीलांबर पीताम्बर, जतरा टाना मंगत, तेलंगा खड़िया जैसे असंख्य आदिवासी महापुरुष जो इतिहास के पन्ने में कहीं ना कहीं खोए हुए थे, उसको देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला नहीं, देश के आज़ादी में, स्वाधीनता की लड़ाई में जितने अन्य लोगों की भूमिका रही है उतनी भूमिका आदिवासी महापुरुषों की भी रही है। उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती को चुना और उस दिन भगवान बिरसा मुंडा जी के साथ साथ इन सभी महापुरुषों की गौरव गाथा करने का दिन तैयार करने का उन्होंने निश्चित किया। दूसरी बात कि देश के प्रथम राष्ट्रपति आदिवासी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, तो इसलिए कह सकते हैं कि देखिए 72,000 और 24,000 करोड़ ये एक योजनाएं हो सकती है, लेकिन आदिवासी समाज के मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने के लिए जिस तरह से मोदी जी ने, अटल जी ने, भाजपा ने बढ़ाने का काम किया है, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस और यूपीए दल और इंडी अलायंस के लोग भूतो न भवस्ती इस तरह के आदिवासी समाज के हित में कोई कल्याण का काम कर पाएंगे। अच्छा, एक ये जानकारी लेना कि लगातार जैसा आपने देखा कि अभी जिक्र भी किया कि द्रौपदी मुर्मू भी आई थी, हर साल कई नेता भी वहाँ पे आते, लेकिन वो लिहातू गांव के जो आसपास की जो एरिया है, जो गांव है, वो काफ़ी विकसित नहीं है। क्या लगता है, लोग इससे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि देश में का प्रधानमंत्री पहली बार लिहातू पहुँच रहे, कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों का भी विकास हो पाएगा? देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है कि देश के प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री खूंटी उलियातू जैसे जगह, आप जान रहे हैं कि खूंटी कैसा इलाका है, उलियातू कैसा जगह है, भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्मस्थली, जहाँ देश के बड़े बड़े नेता वहाँ जाने से संकोचित महसूस करते हैं कि उतना बीहड़ जगह कौन जाएगा, लेकिन देश के लाल, देश के प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि जहाँ भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्मस्थली है उस पवित्र भूमि में जाकर हम नमन करके अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करेंगे। ये देश के प्रधानमंत्री जी का सोच है। वो गांव हो, किसान हो, गरीब हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, किसान हो, महिला हो, सभी वर्ग के लिए वो चिंता करते हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से पिछले रघुवर दास जी की सरकार में और पिछले मोदी पार्ट 1 मोदी सरकार के पहले जो प्रथम समय में जो विकास के काम में जो खूंटी और उलियातू में देखने को मिली थी, अभी वर्तमान हेमंत सोरेन जी की सरकार पिछले 4 सालों से यहाँ काम कर रही है। 4 सालों में उलियातू पर कभी सूद लेने का सरकार ने काम नहीं किया है। कह सकते हैं जब पिछली बार पीएम मोदी यहाँ पे आए थे तो आयुष्मान भारत कार्ड की जैसे स्वास्थ्य बीमा की योजना जो पूरे देश में चल रहा है उसकी शुरुआत आधारशिला इसी झारखंड से रखा गया था, और अब जब दूसरी बार देश का पीएम उलियातू गांव जाएंगे तो कहीं ना कहीं लोगों की अपेक्षा काफ़ी बढ़ गई है। अपने सहयोगी विशाल के साथ नौशाद, लाइव इंडिया, रांची।